कहते हैं काला रंग अशुभ होता है। कहते हैं लोग काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। स्कूल के ब्लैक बोर्ड लोगों के जिंदगी बदल देता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का अंतिम क्वेश्चन का हल कर चुका हूं, और इस वर्तमान वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं। आप लोग कृपया करके व्हाइट बोर्ड पर इसे ध्यान पूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन पहले से ही व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, तो मैंने जब दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रारंभ किया था, उसी समय मैंने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 5 नियम बतलाए थे। पहला नियम को मैंने विलोपन या लुप्तीकरण विधि बताया था। दूसरा नियम जो था प्रतिस्थापन था। तीसरा वज्र गुणन विधि था। चौथा अनुपात निर्णय विधि। पांचवा और अंतिम विधि जो था, जिसे हम लोग तुलनात्मक विधि के नाम से जानते हैं, जो मैंने पूर्व के वीडियो में इस चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रारंभ करने से पूर्व ही मैंने उन सभी विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो अब मैं इस विधि से एक्सरसाइज 3.3 के 3 प्रश्नों का हल कर रहा हूं। आप लोग कृपया इसे सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूं। हल पहला क्वेश्चन है x + y = 14। इक्वेशन नंबर 1 x - y = 4। इक्वेशन नंबर 2 हमें हल करना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम चलते हैं, चाहे समीकरण 1 से चले या 2 से चले। तो मैं समीकरण 2 से चल रहा हूं, तो लिख देता हूं समीकरण 2 से x - y = 4। तो x = 4 + y। ठीक है, तो मैंने जब 2 से चला तो x का वैल्यू मुझे प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस x का मान को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 को लिखते हैं x + y = 14 इम्प्लाई दैट x का मान मेरा निकल गया 4 + y = 14 हो गया। 4 + 2y = 14 हो गया। 2y = 14 - 4, तो 2y बराबर हो गया 14 में से 4 गया 10, तो y बराबर हो गया 10/2 कट गया, इसलिए y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अभी जो y का मान 5 जो प्राप्त हुआ, इस मान को मैं समीकरण 2 में रख देता हूं। फिर लिख देंगे इधर y का मान समीकरण 2 में देने पर। ठीक है, क्लियर। समीकरण 2 लिखते हैं x - y = 4 इम्प्लाई दैट x - y का वैल्यू 5 आया है। 5 = 4, तो x बराबर हो गया 4 + 5, इसलिए x बराबर 9 हो गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में से 2 हल कौन हुआ? x बराबर 9 और y बराबर 5। ठीक है, यही आपका हो गया क्या? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा को प्रश्न में पहले लिख देता हूं s - t = 3 समीकरण नंबर 1, और s/3 + t/2 = 6। तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूना 6 एलसीएम हो गया। एक सम और एक विषम रहता है तो हम केवल गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, तो हो गया 2s + 2 × 6 3t = 6। ठीक है, तो 2s + 3t = 36। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है,
तो हम समीकरण 2 से चलते हैं, 1 से भी चला जाता है, समीकरण 2 से, ठीक है। लिख देते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36, इसलिए 2s बराबर, या इम्प्लाई लिख देते हैं 2s बराबर 36 माइनस 3t, इम्प्लाई दैट s बराबर 36 माइनस 3t बटा 2, ठीक है। अब s का मान लिख देते हैं, s का मान 2 से चले हैं तो अमूमन है कि समीकरण 1 में रखेंगे, s का मान 1 में देने पर, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में देते हैं, आप लोग इसे उतार लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चलिए। तो समीकरण 1 मेरा कौन है, इधर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 है s माइनस टी, तो s माइनस टी बराबर 3 है। तो s का मान आया 36 माइनस 3t, सॉरी, s का मान है 30 माइनस 3t बाई 2, तो लिख देते हैं 36 माइनस 3t बाई 2 माइनस t इक्वल 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 2 1 का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस 2t बराबर 3, हो जाएगा 36 माइनस 5t बटा 2 बराबर 3, तो हो जाएगा 36 माइनस 5t बराबर, तिरछा तिरछी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब जाति की तरफ सजातीय है, सजातीय की तरफ ले जाते हैं, इसका जात है, तो 36 माइनस 6 बराबर 5t, तो हो गया कितना 30 बराबर 5t, कट जाएगा 5 6 30, इसलिए t बराबर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, t का मान 1 में दे दिए हैं, अब 2 बचा है, तो t का मान समीकरण 2 में देने पर, इधर लिखते हैं t का मान 2 में देने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में लिखता हूं, समीकरण 2 मेरा कितना है 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो 2s प्लस 3t बराबर 36, तो t का मान 6 आया है, तो 2s प्लस 3 इंटू 6 बराबर 36, तो 2s प्लस 36 18 बराबर 36, इम्प्लाइड डाल देते हैं, या इसे या और भी लिखा जा सकता है, तो 2s बराबर 36 माइनस 18, तो 2s बराबर 18, तो 2 से 2 9 18, इसलिए s बराबर 9, ठीक है। तो हल कितना हो गया, हल हो गया कितना, तो लिख देंगे हल लिख देंगे, हल क्रमशः ऐसे करके भी लिख सकते हैं, हल क्रमशः s बराबर 9 और t बराबर 6, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा में देखते हैं, इधर मिटा देते हैं, तीसरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 है, देख लीजिए, सॉरी प्रश्न संख्या 3, अब देख लेते हैं, 3 का है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इस समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 2 से, चाहे 1 से भी चलते हैं, इसमें समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3, ठीक है। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में या इक्वेशन 2 में देने पर, समीकरण 2 देते हैं, 2 कितना है 9x माइनस 3 बराबर 9, ठीक है। तो x का मान आएगा 9 इंटू 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9 आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो 3 से काट दीजिए, 3 तो 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9, अर्थात सब कट जाएगा, इसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 9 माइनस 9, मतलब दोनों तरफ
शून्य शून्य आ रहा है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसका अनगिनत हल होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से भी आप a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 पर अगर आप बैठाएंगे तो भी अनगिनत हल आ रहा है। दोनों तरफ अगर कट जाता है तो ऐसे भी समान अनुपात में चूंकि विभाजित हो रहा है, समान अनुपात में हो जा रहा है, इसलिए इसका अनगिनत हल होंगे। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, अर्थात संपाती समीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए कि 3/9 बराबर -1/-3 बराबर 3/9 कट रहा है, देख रहे हैं। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अनगिनत हल, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनगिनत हल बोलते हैं। अर्थात ये जो इक्वेशन ये जो समीकरण हुआ 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, इस समीकरण का हल अनगिनत होंगे, ठीक है। इसके पूर्व मैंने 3.2 का जो लास्ट का वीडियो मैंने बताया था, जिसमें त्रिभुज का छायांकित करना टेक्निकल फॉल्ट के वजह से छूट गया था। तो आप लोग से मेरा आग्रह होगा कि जो त्रिभुज का मैंने निर्देशांक निकाल चुका था, वो जो त्रिभुज का जो क्षेत्र जो बचा उसको आप लोग छायांकित करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें किसी तरह के प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो के अंत तक देखें और कमेंट में लिखें, फिर मैं उसे अगले वीडियो में, नए वीडियो में उसको हल करने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।